हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित शर्मा और स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है विधान परिषद का, उसकी आंसर कीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चंस आपके सामान्य हिंदी से रिलेटेड थे। सभी 100 क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर एक दो क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर सटीक बताऊंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में आपका मूंगफली जो है रबी क्रॉप का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। तो देखिए, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का बना था ये सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपका यूपी से रिलेटेड थे और यूपी का ही मोस्टली यहाँ पर जीके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज एडेप्टेड ऑन। तो ये सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो 24 जनवरी सन 1950 को नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगान भारत को अपनाया, राष्ट्रगीत सॉरी माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रगीत अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किसका उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आपका एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एक भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हेलीकॉप्टर वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वेरिएंट है वो है आपका हेलिना। कई बार आपने पढ़ा होगा, यदि आप न्यूज़ चैनल्स कभी देखते हैं, खबरों के शौकीन हैं, तो हेलिना न्यूज़ चैनल्स में अक्सर कहा जाता है हेलिना मिसाइल जो है वो नाग का ही हेलीकॉप्टर रूप है। तो जब भी आपकी बात की जाए हेलिना की तो बात की जाए नाग की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम टू केयर रिपोर्ट 2020 में किसने पब्लिश की थी। तो देखिए, टाइम टू केयर रिपोर्ट पब्लिश की थी आपका एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल की थी, वर्ल्ड बैंक ने नहीं की थी। बहुत से लोग बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने नहीं की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने टाइम टू केयर 2020 रिपोर्ट पब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द सेवेंथ वर्ल्ड सिटी समिट यानी कि WCS वाज हेल्ड फ्रॉम 5 to 9 जुलाई 2020 इन। तो ये हुआ था आपका WCS यानी कि वर्ल्ड सिटी समिट हुआ था आपका सिंगापुर में। कहाँ? ड्यूरिंग लॉकडाउन यानी कि ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, 5 से 9 जुलाई 2020 को सिंगापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सर्टन लैंग्वेज sports is coded by the TPPRU, then how match is coded। TPPRU को ये लिखा जाता है, स्पोर्ट्स को TPPRU लिखा जाता है, तो फिर मैच को क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिएगा इसमें बिल्कुल STP इसमें से बीच में से आप तोड़ेंगे तब इसको राइट आंसर इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, एक निश्चित कोड भाषा में ये इस प्रकार से लिखा जाता है और फिर तो उसी प्रकार स्नैक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, दो वर्ड ले रहे हैं और उसको आगे पीछे कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर करेंगे NS करेंगे, फिर KA करेंगे और SE करेंगे। ठीक है, तो NS KA SE, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब है आपका इसमें, देखिए इस प्रकार से आपको ये दिया है,
ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से मैंने बना नहीं पाया हूँ ठीक से। और नीचे की ओर आपको जो है वो जल है, तो आपको नीचे प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए जब जल प्रतिबिंब आपको दिखाया जाएगा तो ये जल प्रतिबिंब में ये ऐसे ही रहेगा नीचे, क्योंकि ये दोनों साइड इसकी सेम है, ठीक है। ये ऐसे ही रहना तीर, और लेकिन ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, यदि आपने ये आंसर्स मैच कर लिए हैं या आपने इसका आंसर का पता लगा लिया है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। अगला देखते हैं, बिटवीन हुम द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? सभी लोगों को पता होगा। तो चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका बाबर और राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिस्प्यूट हो सकता है क्वेश्चंस में, एक बार इसको आप रिव्यू जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन 1861 अंडर हुज लीडरशिप डिड द इंडियन मिरर ए पेपर ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज बिगिन। देखिए इंडियन मिरर जो है वो किसकी लीडरशिप में क्या किया गया था? प्रोग्रेसिव व्यूज इसने स्टार्टेड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष। 1861 का समय था, मनमोहन घोष की नेतृत्व में आपका इंडियन मिरर्स को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु प्लान द चित्तागोंग। देखिए चित्तागोंग हथियारखाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? चित्तागोंग हथियारखाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? तो इसका आंसर देखिए भगत सिंह और राजगुरु, ये दो प्रकार के हैं ऑप्शन से। इसमें से तो बहुत सारे लोगों ने सब गलत किया है, भगत सिंह और राजगुरु लगा के आए हैं, लेकिन राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। सूर्यसेन ने चित्तागोंग हथियारखाने लूट की योजना बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द लोकसभा इलेक्शन हु अमंग द फॉलोइंग कैन ऑर्डर रीकाउंट ऑफ वोट्स ऑफ पोल्ड इफ कैंडिडेट सो डिमांड। अगर कैंडिडेट की डिमांड होती है कि वोट को रिकाउंट किया जाए तो कौन रिकाउंट करने का ऑर्डर दे सकता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस इन कॉन्स्टिट्यूंसी, या फिर रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वही आपका जो एमपीज और एमएलएज होते हैं इनको क्या करता है? वो सर्टिफिकेट प्रदान करता है, यानी कि जीतने के बाद में, और यही हर प्रकार के बात के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैलेट पेपर का चुनाव निकल आता है बैलेट से, और अभी बिहार चुनाव में हमने देखने को मिला कि कई बार बैलेट के चुनाव जो है वो गिनती नहीं हुई थी, इसके बाद सर्टिफिकेट कुछ को नहीं दिया गया, बाद में देखा कि वो कैंडिडेट जिसको पहले बता दिया गया था कि वो जीत गए हैं वो बाद में हार गए ड्यू टू बैलेट पेपर से जो लोग जो वोट उनके पक्ष में नहीं पड़े थे। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विच कमीशन वाज प्लांट। तो सबको पता है सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी कि वो राज्य केंद्र और राज्यों की समीक्षा कर सके, ठीक है। सरकारी आयोग ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट था ये और अक्सर पूछा जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ये दोनों जो द्वीप हैं वो भारतीय महाद्वीप हैं, ठीक है, उपद्वीप हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी आपके इसमें सही हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल अलग करता है। चैनल क्या होता है? चैनल पानी का एक छोटा रूप होता है, मतलब जो दो ओर से स्थल से घिरा हो, ठीक है, वो पानी का जो दो ओर से पानी स्थल से घिरा हो, बीच में पानी हो, इसे कहते हैं चैनल, ठीक है। प्रकार का छोटा रूप होता है। आगे देखते हैं, द लेक विक्टोरिया सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासेस थ्रू द बिजनौर। तो बिजनौर जिले से, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर पास होती है? तो मोस्टली यहाँ पर वो क्या है? गंगा है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वेस्टर्न यूपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर गंगा है मोस्टली, ठीक है। उधर आगरा की साइड में यमुना भी है, ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसमें? गंगा इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। सांची का स्तूप बिहार के आसपास है, चार मीनार आपका हैदराबाद में है, हम्पी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाहरगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन। कालाकोट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म था ये आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर में है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुरुती पीक इन सिचुएटेड इन स्टेट। देखिए मुकुरुती पीक किस राज्य में स्थित है, मुकुरुती शिखर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 5 कार्बन शुगर। इनमें से कौन सा 5 कार्बन शर्करा का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोस। राइबोस बिल्कुल सही उत्तर है, जो 5 कार्बन शुगर्स का एक एग्जाम्पल है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अपराइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसे, किस प्रकार का, सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज गंधक का परमाणु भार कितना होता है। एटॉमिक मास पूछा गया था गंधक का, तो एटॉमिक मास गंधक का होता है आपका 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ऑफ सबलाइम नेचर। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है, तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। आयोडीन, कपून और नेफ्थोनन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबलाइम नेचर, सबलाइम नेचर वो होता है, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो द्रव ना बनकर सीधा क्या है, किस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वो उड़ जाता है। मतलब किसी ठोस को हमने गर्म किया, हीट दी, ऊष्मा दी उसको, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है, उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। उसको, इस प्रक्रिया को पूरी ऊर्ध्वपातन कहे जाते हैं। अब आयोडीन, कपूर और नेफ्थोलिन तीनों ही इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिनको गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में न बनकर गैस अवस्था में बनकर उड़ जाते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इनसे अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ। देखिए डेविसन ने अपना एक प्रमेय दिया था, वो था आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस संकल्पना को डेविसन व जर्मन के प्रयोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई लाइट इज सेड टू हैव डुअल नेचर। लाइट की दोहरी प्रकृति को का क्यों कहा जाता है। आपने सुना होगा कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, दोहरी प्रकृति का है। ठीक है, दोहरी प्रकृति को क्यों कहा जाता है, यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह तरंग और कण यानी कि वेव्स के एंड पार्टिकल्स के दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अब आपने प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा होगा, प्रकाश का व्यतिकरण यदि आपने पढ़ा होगा और प्रकाश की वेव नेचर आपने पढ़ी होगी और पार्टिकल नेचर पढ़ा है, इसी को ही आपको डुअल नेचर कहते हैं प्रकाश का। ठीक है, क्योंकि प्रकाश दोनों फॉर्म में पाया जाता है, वेव में भी और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर इंक्लूडिंग इन द क्वेश्चन फिगर। मतलब क्वेश्चन फिगर जो है कौन सी आंसर फिगर में दी गई है। क्वेश्चन फिगर बड़ा सिंपल सा दिया गया है, तो हमें पहचानने में बड़ी आसानी होगी इसमें। देखिए इसमें नहीं है इस प्रकार का कुछ दिया हुआ, लेकिन इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ, ये है और आपका इस प्रकार से ये बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखिए कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है इसमें, तो वत्था का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर देखिए +2 चल रहा है। ठीक है, तो m+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है -3 और j होता है 10 - 3 कितना हो जाएगा, 10 - 3 हो जाएगा आपका 7 और 7 नंबर पे क्या होता है आपका h होता है। ठीक है, 10 नंबर पे h होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा g होता है, h 8 पे होता है, g होता है। ठीक है, O/G आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ए बजट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि बजट
तैयार करना किसकी जिम्मेदारी होती है? आर्थिक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल प्राइज 2020 इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन्स वाज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखिए किसकी खोज के लिए साइकोलॉजी और मेडिसिन्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन के लिए आपको ये नोबेल पुरस्कार 2020 साइकोलॉजी या मेडिसिन में प्रोवाइड किया गया है। फिजियोलॉजी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिजियोलॉजी। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरेश कुमार को दिया गया था रामनाथ गोयनका अवार्ड। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्रोन परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बना है? ड्रोन परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला कौन सा राज्य पहला बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यानी कि देखिए इसमें से कोई सा राइट आंसर नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको ये आंध्र प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, लेकिन वैसे तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें आंध्र प्रदेश लगा सकते थे। आंध्र प्रदेश ही इसमें सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो देखिए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो आपका कतर देश में होगा। तो इसका ये पहले से ही निर्धारित है, कतर देश में होना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सुरक्षा कवच स्कीम किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है, वुमेन सेफ्टी के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। इन फरवरी 2020 डिफेंस एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ। कौन से नंबर का डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में? ये होता आपका 11th वाला। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा? 11th यानी कि 11वें नंबर का। इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी और इसमें अपने डिफेंस मिनिस्टर भी थे और आपने कई सारे फोटोज़ इसके देखे होंगे, कई न्यूज़ चैनल्स ने इसको लाइव कवर भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन नकेल? ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है? ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑटो रिक्शा से। ऑटो रिक्शा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। कौन सा इनमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वो झारखंड स्टेट में स्थित है? तो आपका ये पालामू, ठीक है, या पलामू, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैगून झील का एक उदाहरण है। लैगून झील का इनमें से कौन सा उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है आपका चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? जो कि है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में लैगून झील का एक उदाहरण है चिल्का झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ पेरू? पेरू की राजधानी पूछा गया था। पेरू देश की राजधानी क्या है? तो पेरू देश की राजधानी है लिमा। पेरू देश की राजधानी क्या है? लिमा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लानकला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लानकला दर्रा जो है वो आपके भारत पे लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर लोकेटेड इन? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर स्थित हैं? ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपका यूरोप में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। द जलियांवाला बाग मैसर्स टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ? तो ये बात है आपकी 13 अप्रैल, याद कीजिए 13 अप्रैल सन 1999 की। ठीक है, अभी इसको हमने 100 साल पूरे किए थे पिछले साल। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। गोली किसने चलवाई थी यहाँ पर? ये चलवाई थी आपका जनरल डायर ने। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोका इनक्रिप्शन हैव बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट? तो देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के जो जितने भी स्तंभ हैं
और एक और भाषा है जो अशोक के स्तंभ लिखे गए हैं जिनको पढ़ा भी गया है, वो है आपके पाली भाषा में। ठीक है, 1837 में इनको पढ़ा गया था पहली बार में। 1837 में अशोक के कुल मिलाकर के 7 स्तंभ जो है वो पाए जा गए हैं। ठीक है, तो ये पाली और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। पाली इसमें ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। देखिए, भारत में इनमें से सबसे प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहले किसने वो किए थे साइन इस पे? तो ये किए थे आपके अवध के नवाब ने। ठीक है, अवध के नवाब ने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रमाबाई वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडित रमाबाई के संबंध किससे है? संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, संस्कृत की महान विदुषी थी, ये बहुत बड़ी ज्ञाता थी, तो संस्कृत इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब बात हिंदी की आती है। हिंदी के क्वेश्चंस को बहुत आसान थे क्वेश्चंस, बहुत जल्दी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। जो जाकर पुनः आ गया हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागत, मतलब जो जा गया और पुनः आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? देखिए, सखा मित्र को कहते हैं, सूर्य भी मित्र को कहते हैं, दोस्त तो है ये आपका, लेकिन बादल ये एक मित्र का शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कुशल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। कुशल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? चतुर, चालाक, निपुण या फिर प्रबोध, प्रवीण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालाक। चालाक आपका कुशल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जिसे प्राप्त करना कठिन हो क्या कहलाता है? आपका दुष्प्राप्य है। ठीक है, दुर्लभ वो है जिसको देखना बड़ा कठिन है। ठीक है, दुर्लभ जिसको देखना बड़ा कठिन है। ठीक है, और दुष्कर वो है इसको करना बहुत कठिन होता है, करना कठिन होता है, और दुर्लंघ है वो होता है जिसको लांघना बहुत कठिन होता है। ठीक है, लांघना कठिन होता है तो उसको दुर्लंघ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत कम बरसात होने वाला क्षेत्र, जहां पर बहुत कम बरसात होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पवृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, अल्पवृष्टि। माफ कीजिएगा, ये गलत लगा हुआ है, अल्पवृष्टि सही है, जहाँ पर कम बरसात होती है। अतिवृष्टि मतलब जहाँ पर बहुत बरसात होती है। ठीक है, अधिक बरसात होने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा होती है, तो ये आपका अतिवृष्टि हो गया। अनावृष्टि मतलब बिना कारण बरसात होती है। अनावृष्टि मतलब बिना कारण बरसात होती है। ठीक है, या बिना मौसम बरसात बोल सकते हैं आप। वृष्टि मतलब वर्षा। ठीक है, संस्कृत का शब्द है वृष्टि, वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पथ आहार, अल्पाहार, नाश्ता। अल्पाहार का मतलब होता है कम खाना। ठीक है, और नाश्ता का अर्थ होता है सुबह को खाना खाया जाता है। उसके बाद होता है आपका पथ आहार, ये कोई शब्द नहीं है बेसिकली, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका बचता है पाथे। ठीक है, पाथे जो पथ में खाने वाला है, पाथे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? संसार से संबद्ध जो होता है वो होता है आपका सांसारिक। कहते हैं ना, ये सब सांसारिक रिश्ते हैं या सांसारिक मूल्य हैं, तो इससे क्या है जो संसार से संबद्ध होता है, सांसारिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए, वह स्थान जहाँ से गंगा उद्गम होता है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो वो कहलाता है आपका गंगोत्री। ये कहाँ पर है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, या फिर शायद उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? यह राइट आंसर है जनश्रुति। जनश्रुति, यहाँ पर देखिए लोकोक्ति नहीं होगा, कई लोगों ने यहाँ गलत किया होगा, लोकोक्ति नहीं होगा, लोक श्रुति हो सकता था। देखिए, लोक श्रुति यदि होता इसमें तो वो हो सकता था, लेकिन लोक श्रुति का ही एक से सही रूप दे रखा है यहाँ पर, जनश्रुति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया था। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं। तो आपको बस ये पहचानना था कि संस्कृत का शब्द इसमें से कौन सा लग रहा है। सच है आपका हिंदी का शब्द है पत्ता, अनजान, ये सब हिंदी के हैं, लेकिन घोटक
देखिए घोटक जो शब्द है वो आपका संस्कृत का शब्द लग रहा है। अब हिरण का तत्सम रूप पूछा है आपसे, तो हिरण का तत्सम रूप होता है हरिण। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? हरिण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तद्भव शब्द है खीर, क्षीर, कूप या फिर धर्म। अब तद्भव मतलब वह शब्द जो फिर हिंदी में दिया हो, बेसिकली समझिए आप, केवल वह शब्द जो हिंदी में दिया हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कूप शब्द जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये कर्म शब्द है ये भी आपका संस्कृत का शब्द है। सेम एज यहाँ पर क्षीर जो है ये भी आपका संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो खीर है ये एक हिंदी का शब्द लग रहा है देखने में भी और सुनने में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप क्या है? क्षार का सही तद्भव रूप क्या है? ठीक है, तो खीर, खेत, खार या फिर छिन। तो देखिए क्षा को बेसिकली यहाँ पर हिंदी में खा कर दिया गया है और सही शब्द क्या हो जाएगा? खार। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैंने बताया था पहले भी और अब भी आए हुए हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है आपका? तत्सम फिर वही संस्कृत का शब्द आपको पहचानना है, सब हिंदी के हैं, लेकिन आम आपका जो है वो संस्कृत का है। तद्भव शब्द फिर आपको पहचानना था, देखिए ईंट, पृथ्वी, नवीन। देखिए इनमें से मैं आपको बता दूं नवीन नहीं है और पृथ्वी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। ईंट भी आपका एक प्रकार का संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये आपका राजा इसमें सही शब्द होगा। ठीक है, राजा। वैसे हम कहें तो ईंट जो है वो संस्कृत शब्द में नहीं लिखा जाता है, ईंट का भी संस्कृत का कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वाला, लेकिन इसमें डाउट रहेगा, आप इसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यजमान, जमुना, जाड़े या फिर जंघा। तो तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द, ये सब संस्कृत के हैं। जाड़े और जंघा, यजमान भी संस्कृत का है। जमुना आपका जो है वो हिंदी का शब्द भी नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखना है जो कि संस्कृत का दिया हुआ शब्द हो। ये दोनों आपके हिंदी के हैं, कान आपका हिंदी का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है वो आपका संस्कृत से रिलेटेड है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 69 की तरफ मूव करते हैं। किताब किस भाषा का शब्द है? देखिए किताब शब्द है आपका अरबी भाषा का। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से जमुना आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो सेम एज आपका किताब भी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किताब और जमुना आपके दोनों ही अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया है और तत्सम शब्द आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? आस, आँख, कान या फिर आमलक। तत्सम मतलब जो संस्कृत से जुड़ा हुआ हो, तो संस्कृत से जुड़ा हुआ आपको इसमें कौन सा लग रहा है? आमलक इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आँख हिंदी है, आस, कान ये सभी क्या हैं? हिंदी के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर मूव करते हैं। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्याय हैं? तो मुकुल, कोरक और गुंचा ये सभी किसके हैं पर्याय हैं? कलिका के पर्याय हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन कठिन रहा होगा। कलिका इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी ये सभी लोगों को पता है बिजली का पर्यायवाची है। चपला, तड़ित और ये सभी क्या है? बिजली के पर्यायवाची, लेकिन छपा जो है बिजली के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 73 है आपका। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो चंद्रमा, मृगांक इसमें सही आंसर हो जाएगा। मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नौकर शब्द का पर्यायवाची है आपका भृत्य शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 75। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो किरण शब्द का पर्यायवाची होगा मरीचि, ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्नलिखित में से माँ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? माँ शब्द का पर्यायवाची सुधी, कोविद, मनीषी या फिर प्रसु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रसु माँ शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची कौन सा होगा? आँख का अंबक, अतुल, कृषाणु या फिर अनोखा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंबक। क्वेश्चन नंबर 78 है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का सभी को पता होगा पावक, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोवक जो होता है वो अब किसका होता है? इसकी संधि विच्छेद ही है पावक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से पंडित का पर्यायवाची क्या होगा? पंडित का अर्थ होता है बेसिकली विद्वान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 80 है, कोयले का सही पर्यायवाची क्या होगा? काक होता है कोये का, ठीक है, कौवा। ओरग भी आपका एक किसी पक्षी का होता है, सारंग पक्षी होता ही है, लेकिन कोयल का राइट आंसर हो जाएगा पिक, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, कोयल का क्या हो जाएगा? पिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, वह प्रातःकाल के समय घूमने गया। देखिए इसमें क्या गलती है, यदि प्रातःकाल आ गया तो फिर समय नहीं आना चाहिए था, उसने भगवान की मूर्ति नहीं आना चाहिए था। अध्यापकों ने छात्रगणों को समझाया, ठीक है। यह किसके हस्ताक्षर हैं? ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। देखिए छात्रगण नहीं होता, छात्रों होता है, इसमें आपका जो त्रुटि देखना है तो छात्रों हो जाएगा इसमें, ठीक है, ना कि छात्रगण। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। पधारकर अनुग्रहित करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। व्यक्ति यौवन में भूलें करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। पूजनीय यदि लग गया तो फिर मुझे लगता है कि सादर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें से बंदूक एक शस्त्र है, शस्त्र वही होता है जो हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार, और अस्त्र मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, देखिए अशुद्ध बताना है आपको, ये सही है। ये वाला आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं ये भी सही है। सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, ये भी बिल्कुल सही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आई थिंक इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए देखते हैं, यह आंखों से देखी घटना है। आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, यह घी की शुद्ध दुकान है। देखिए ये नहीं होगा, घी की शुद्ध दुकान ये नहीं होगा, यह शुद्ध घी की दुकान होता। ऐक्यता से उन्नति होती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द होता है एकता ना कि ऐक्यता, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा वो बता देता हूँ। यह आंखों से देखी घटना है, से नहीं आएगा। जब कोई चीज़ आंखों से देखी जाती है तो यह आंखों देखी घटना है, ठीक है। यदि ये कहा जा रहा है कि आंखों से देखी घटना है तो ये आंखों देखी घटना है बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा नहीं होगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? आदरणीय बहन जी कहाँ गई हैं? आप कहाँ पर रह रहे हैं? राम ने 4 बात सुनाई, और लड़की है तो बुद्धिमती। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप कहाँ पर रह रहे हैं, राम ने 4 बात सुनाई। देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आई थिंक बी वाला सही होगा। आप कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा? लड़की है तो बुद्धिमती, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लड़की तो बुद्धिमती है, ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तमाम देश में यह बात फैल गई, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं। मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों होगा? उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बहुत से होता है,
देखिए बहुत, जब प्लूरल की बात चल रही है यहाँ पर बहुवचन में है तो बहुत से होना चाहिए था, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यहाँ पर बात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि आप हमारे पास अवश्य पधारें। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप उचित तरीके से हमारे पास अवश्य पधारें। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें, या आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें कुछ लग रहा है, कुछ जेन्युइन सा लग रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है? मतलब काल संबंधी शुद्ध वाक्य है। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल संबंधी, समय से रिलेटेड है। आज हम चाय नहीं पिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। हम खाना खा लिए हैं, ये भी नहीं है। हमें दिल्ली जाना है। देखिए काल संबंधी बिल्कुल सही वाक्य है। वर्तमान काल की निकट भविष्य काल की बात चल रही है, निकट वर्तमान काल की बात चल रही है। निकट वर्तमान में हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है यानी कि जिसने काम किया है। पिताजी ने मुझसे कहा बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो बिल्कुल सही है। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। 4 बजने में 10 मिनट हैं। कारक संबंधी अशुद्धि होती है आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। ठीक है, 4 बजने में 10 मिनट हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध वाक्य है? पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है, ये भी सही है। आप आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। राम ने सांप देखा और भाग गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये क्योंकि इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ादी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आज़ादी शब्द का अर्थ विलोम हो जाएगा गुलामी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? देखिए स्वजन का मतलब दुर्जन, स्वजन मतलब अच्छे लोग होते हैं और इसका विलोम हो जाएगा दुर्जन, ये तो बिल्कुल ठीक है, विलोम शब्द नहीं है। श्याम मतलब काले और श्वेत मतलब सफ़ेद। सृजन और संहार, संक्षेप और विस्तार, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजन और संहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 92 का ऑप्शन ए नहीं है विलोम शब्द। देखिए सृजन का मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना, ठीक है, या फिर कुछ ग्रहण करना। ठीक है, इसका उल्टा जो है संहार नहीं हो सकता, संहार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका कृत्रिम। ये चीज बिल्कुल ठीक है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है कृत्रिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानने वाला हो, अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला। ठीक है, तो उसका राइट आंसर, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। एक वो जो बहुत कम, जो कम जानता है, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, जो कि सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द कौन सा है? सत्कार, उसका विलोम हो जाएगा दुत्कार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मर्त का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? मर्त मतलब जो मरणासन्न हो। ठीक है, मरणासन्न भी हो सकता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके विपरीत में अमर। ठीक है, अमर और मरणासन्न। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से में से दुर्लभ का विलोम शब्द कौन सा है? दुर्लभ, मैंने आपको पहले बताया था, दुर्लभ वह है जिसको देखना कठिन हो। ठीक है, जिसके दर्शन कठिन हो, देखना कठिन हो, और वहीं इसका विपरीत क्या हो जाएगा? सुलभ, जिसको देखना आसान हो। ठीक है, जिसको देखना या पाना आसान हो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, तृषा शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तृषा शब्द का सही विलोम शब्द है आपका तृप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम शब्द क्या हैं? तो नैसर्गिक का मैंने आपको ऊपर बताया था कृत्रिम, और जंगम का हो जाएगा आपका स्थावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है, तिमिर। तिमिर का मतलब होता है आपका अंधकार। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाना है?
इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ये हमने कराए दोस्तों आज के 100 क्वेश्चंस आपके, इसमें जीएस और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस थे, 50-50 क्वेश्चंस थे बेसिकली। आंसर की मैंने आपको बताया है, कुछ यदि गलती इसमें रह गया हो, एक आध क्वेश्चन थोड़ा गलत डिस्प्यूट हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उस क्वेश्चंस को मैं डालकर कमेंट में पिन जरूर कर दूंगा। आपको इसका यदि PDF डाउनलोड करना है तो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑलरेडी यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो इस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।